Okay, so this question is November 2014, P2, question number 4. Let's do this one. November 2014, P2, question number 4. So you have been given a triangular prism, solid triangular prism. सही है. अब इसमें prism देखो, prism का मैंने आपको बताया था कि ये solid triangular prism है, तो इसकी जो bases होंगी, जो prism की base होगी, वो एक ये रही right angle triangle और इसके back side पर है. ठीक है, ये दो triangles को join किया गया है और ये एक 3D shape बन गया. तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि अगर आपके पास ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा या जो भी प्रिज्म हो, तो उसके दोनों ट्रायंगल्स के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो आपकी हाइट होती है. तो आपके ख्याल में इसमें हाइट कौन सी होगी? मुझे बताओ जरा, स्क्रीन पे रख के, हाथ रख के बताओ, क्या इसकी हाइट 3 होगी, क्या इसकी हाइट 7 होगी, या इसकी हाइट 10 होगी? जो प्रिज्म की हाइट होगी, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइट ऑफ प्रिज्म. ठीक है, हाइट ऑफ प्रिज्म. वेरी गुड, 10 होगी. 10 होगी क्योंकि देखो ना, इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल के बीच का जो डिस्टेंस है वो है ये 10, ये वाली लाइन 10. ठीक है, सो ये आपकी हाइट ऑफ द प्रिज्म, या इसको आप कह सकते हो ना लेंथ ऑफ द प्रिज्म. ये आपकी हो जाएगी लेंथ ऑफ द प्रिज्म. ठीक है, सो अब आपको बोला हुआ है वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म निकालना है. वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म निकालना है. डायमेंशंस आर गिवन इन मीटर्स. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म का फॉर्मूला लगाओ, बेस एरिया इनटू हाइट. यू हैव टू कीप दिस फॉर्मूला इन योर माइंड. बेटा रट्टा लगा लो ये फॉर्मूले का. ठीक है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट. और ये जो हाइट होती है ये होती है हाइट ऑफ द प्रिज्म. सही है, हाइट ऑफ द प्रिज्म. सो बेस एरिया, पहले तो ये देखो, ये ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है. सो जो ये ट्रायंगल की डायमेंशंस हैं एग्जैक्टली सिमिलर इस ट्रायंगल की भी डायमेंशंस हैं. सो ये हाइट है और ये बेस है ट्रायंगल की. बेस एरिया निकालने के लिए मैं ट्रायंगल का एरिया फाइंड करती हूँ, वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा इस तरह से. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 × 3 × 7 और हाइट दी हुई है हमें 10. सो लेट्स सॉल्व दिस एंड फाइंड द वॉल्यूम. So this would be 21 to 10 upon 2. That would give you 105. So the volume is 105 meter cubes. So that's your answer, 105, which is the volume of the prism. So volume is done. Let's do the total surface area of the prism. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म का पहले तो आप मतलब समझो. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म का मतलब ये होगा कि इस प्रिज्म के जितने भी फेसेस है ना, इस प्रिज्म के जितने भी फेसेस हैं उन सारे फेसेस का एरिया निकालना है. यानी कि आप इसके अंदर देखो कौन कौन से फेसेस देख सकते हो. इस ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर आप टोटल कितने फेसेस देख सकते हो और कौन कौन से देख सकते हो. लाइक ऑब्जर्व क्लोजली. या मैं आप लोग को इसको इस तरह से समझाती हूँ. देखो, ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है. ठीक है, इसको मैं ओपन करने लगी हूँ. अब तुम देखते जाओ, इसको देखते जाना, इसके फेसेस कौन कौन से हैं. ये देखो, ये मैंने बिल्कुल इसको खोल दिया हुआ है. इस प्रिज्म को मैंने खोल दिया. अब इसके फेसेस चेक करो कौन कौन से फेसेस आ रहे हैं और कितने फेसेस आपको नजर आ रहे हैं इसके. ये देखो, इसको मैं बंद कर रही हूँ एंड आई एम ओपनिंग इट अगेन. अब देखो कितने ट्रायंगल्स हैं और कितने रेक्टेंगल्स हैं. ये देखो कितने ट्रायंगल्स हैं और कितने रेक्टेंगल्स हैं. 2 ट्रायंगल्स हैं. ये देखो, ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2, 2 ट्रायंगल्स हैं. और कितने रेक्टेंगल है? 1 2 3. देयर आर 3 रेक्टेंगल्स. सो इट मीन्स अगर मुझे सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म निकालना है तो मुझे इन सारे शेप्स का
एरिया निकालना होगा. लाइक आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ 3 rectangles and 2 triangles in order to find out the total area of the prism. So I hope उससे आपको काफी क्लियर हो गया होगा. ये पूरी बंद फिगर है जिसको मैंने आपको खोल के समझाया कि देखो अब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, अब आसान हो जाएगा तुम लोग को लिए समझना. देखो इसमें ये वाला जो रेक्टेंगल है ना फ्रंट पे जो आ रहा है, ये वाला पहला रेक्टेंगल है जिसका हमें एरिया निकालना है. दिस इज द फर्स्ट एरिया दैट यू हैव टू फाइंड आउट. इसके बाद ये लेट्स से दिस इज फर्स्ट, ठीक है. इसके बाद ये देखो बैक पे एक ट्रायंगल है, दिस इज सेकंड, ठीक है. और ये दूसरा वाला ट्रायंगल है जिसका बिल्कुल एग्जैक्टली पहले वाले ट्रायंगल के जैसा ही वो होगा एरिया. तो दिस इज ट्रायंगल नंबर, लेट्स से शेप नंबर 3, ठीक है. इसको कह दो शेप नंबर 3, 1 2 3. इसके बाद देखो इसकी बेस, ये देखो ये जो ये रेक्टेंगल है ना, इसकी बेस ये वाला, तो इसका एक एरिया निकालना पड़ेगा. और आपको यहाँ पर इस रेक्टेंगल के लिए 10, तो एक डायमेंशन तो गिवन है 10, लेकिन ये वाली लाइन गिवन नहीं है. तो आप 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ होता है ना. तो ये 10 है, तो ये वाली चीज आपको फाइंड करनी पड़ेगी ना. बात समझ आई? नीचे वाले बॉटम बॉटम रेक्टेंगल की मैं बात कर रही हूँ. द रेक्टेंगल दैट इज एट द बॉटम, दिस रेक्टेंगल ओवर हियर जो नीचे की तरफ है. तो इसके लिए 10 तो गिवन है, लेकिन ये साइड गिवन नहीं है. और ये साइड आप निकाल सकते हो, पता है कैसे? ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल को बनाकर हम पाइथागोरस के थ्रू ये वाली साइड निकाल सकते हैं ना. तो 10 बाय दिस साइड फाइंड करने के लिए पहले तो हमें पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा. अच्छा सही है. दूसरी बात, हमने कितने शेप्स निकाल लिए? 1 2 3. फिर रेक्टेंगल एट द बॉटम, दिस इज 4th. और इसके अलावा टॉप पर भी तो एक रेक्टेंगल है, ये देखो ये वाला रेक्टेंगल टॉप पर भी तो एक है, ये वाला. सही है. तो टोटल हो जाएंगे 5. अच्छा एक एक करके करते हैं, एक एक करके करते हैं. बिल्कुल क्लियर दिखाती जाती हूँ, मार्क करती जाती हूँ और उसका एरिया फाइंड आउट करती जाती हूँ, ठीक है. पहले मैं ये फ्रंट पे जो रेक्टेंगल है ना, देखो इसका एरिया निकाल रही हूँ. तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3. सही है. तो पहली चीज मैं लिखूंगी 10 मल्टीप्लाई बाय 3. टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, पहली चीज 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, दूसरा आसान आसान पहले कर लेते हैं. ये दोनों ट्रायंगल्स हैं सेम टू सेम, दोनों का एरिया भी सेम होगा. तो हम एक काम करते हैं, हम करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय, दो ट्रायंगल्स है दोनों का एरिया सेम है, 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस और हाइट इसकी होगी 3/7 है ना, या 7/3 प्लस. 3 शेप्स हमारे डन हो गए आउट ऑफ 5. 1 रेक्टेंगल एंड 2 ट्रायंगल्स डन. अब इस टॉप वाले रेक्टेंगल पर आ जाओ. ये देखो ये टॉप वाला जो रेक्टेंगल है ना, ये वाला रेक्टेंगल, मुझे बताओ जरा इसकी इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी? व्हाट डू यू थिंक? देख कर बताओ इसकी लेंथ और बेस, इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी? वेरी गुड. हाजरा आप भी बताइए इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी? देखो ये वाला रेक्टेंगल है, पिक कर रहे हो? सही है. यू गाइस पिक्ड इट राइट. 7/10 का रेक्टेंगल है टॉप वाला. देखो ये 10 है तो डेफिनेटली ये ऊपर वाली लाइन भी 10 होगी. तो 10/7 का रेक्टेंगल है, ठीक है. सो यहाँ पर मैं 10/7 ऐड कर रही हूँ, 10 इंटू 7. अब क्या रह गया? रेक्टेंगल एट द बॉटम, रेक्टेंगल एट द बॉटम का एरिया ये वाला. और इसके लिए मैंने आपको बोला कि इसकी ये 10 तो दी हुई है, लेकिन वी नीड टू फाइंड आउट दिस साइड ओवर हियर, ये वाली. इस साइड को निकालने के लिए हम पाइथागोरस यूज करेंगे, ठीक है. और पाइथागोरस यूज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा. सो अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ करें और इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं. ये है 3
ये है 7 और ये फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर लिया, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 49 प्लस 9 और फिर उसका अंडर रूट 58। सही है, इसको मैं भी अंडर रूट में ही रहने दे रही हूँ, अंडर रूट 58। तो हमारा जो रेक्टेंगल की डायमेंशंस आ गई, वो आ गई 10 बाय अंडर रूट 58। अब ये पूरा का पूरा कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लोगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ऑफ द प्रिज्म। यानी कि किसी भी चीज का एरिया निकालना हो प्रिज्म का, आई मीन प्रिज्म के लिए, तो सारे शेप्स जो हैं उसका एरिया फाइंड करो और उसको ऐड कर दो, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म आ जाएगा। सही है। और अगर वॉल्यूम निकालना हो तो बेस एरिया इनटू हाइट का फॉर्मूला लगेगा, where base is the triangular, if it's a triangular prism तो area of the triangle would be the base। अब ये डिपेंड करता है कि ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल या राइट एंगल, दोनों कैटेगरीज आ सकती है। या तो वो हो सकता है नॉन राइट एंगल भी कभी कभार आपको दे देगा, तो वो डिफरेंट केस है जिसमें मैंने पहले जो भी क्वेश्चन करवाया ना वो वाला, वो नॉन नॉन राइट एंगल वाला था। देखो ये वाला जो ट्राइंगुलर प्रिज्म था मैंने आपको नॉन राइट एंगल ट्राइंगल वाला करवाया था, और ये वाला जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ इसमें जो बेस है वो राइट एंगल ट्राइंगल की है। सही है। चाहिए, आई होप ये वाली चीज क्लियर हो गई है कि हमने अंडर रूट 58/10 क्यों किया, क्योंकि अंडर रूट 58 इसकी जो है वो लेंथ आ रही है और जो 10 है इसकी ब्रेथ आ रही है। तो हमने यहाँ पर 10 इंटू अंडर रूट 58 किया और सारी साइड्स को इन सबको प्लस करा तो हमारे पास ये चीज आई। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड अप ऑल दीज 30 प्लस 21 प्लस 70 प्लस 76.157 would give you 197.1, and since this is area, so answer is square meters. Answer would be with square meters. That's your final answer. 4 मार्क का क्वेश्चन था ये, ठीक है। सो इसमें अच्छी खासी रिक्वायरमेंट थी वर्किंग की जो हमने करी, ठीक है। सो दैट वाज November 2014 P2 question number 4।